नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो इस तरह का प्लॉट है जिसका उत्तर बरिया में है 180 फीट, दक्षिण बरिया में यहाँ से यहाँ तक है 120 फीट और ये जो है रास्ता के लिए छोड़ा गया है जिसका को लंबाई है 100 फीट और चौड़ाई है 20 फीट, यानी 120 और 20 यहाँ से यहाँ तक हम कुल जोड़ देंगे तो 140 फीट होगा। ये टोटल दूरी 300 फीट है, तो 300 फीट में से 100 फीट रास्ता के लिए, तो इस प्लॉट का दूरी 200 फीट है और इसका पश्चिम बरिया 100 फीट है। तो दोस्तों, ये वीडियो किन्हीं एक आप ही में से किन्हीं भाई के कमेंट का है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमको दोस्तों रास्ता देके इस तरह से जमीन को बांटना है, एक तरफ पूरब और एक तरफ पश्चिम, ताकि दोनों पार्ट में रास्ता मिल सके। दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, जो इसमें क्या है, जो ये रास्ता के लिए छोड़ा गया है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रास्ता। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 120 फीट है और ये रास्ता वाला 20 फीट है, तो कुल दूरी हो गया यहाँ से 140 फीट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इतना सब लोग जानते हैं, जो इस प्लॉट में एक काल्पनिक लाइन बना देते हैं। ठीक है, एक काल्पनिक हम लोग लाइन बना दी। समझिए बात को गौर से। बंटवारा है, बंटवारा का वीडियो बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों। आप लोग को भी कभी कहीं डॉट हो, किसी नापी या किसी विषय में डॉट हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए। हम एक दो दिन लेट से, कमेंट ज्यादा हो जाता है लेट से, लेकिन उस टॉपिक पे हम वीडियो जरूर बना देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे हो, आपको लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग दोस्तों मान लेते हैं पार्ट ए और इसको मान लेते हैं पार्ट बी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जो बीच में इसका अंतर कितना होगा। तो अंतर तो जाहिर सी बात है, जो ये 200 है, ये 200 है और ये 100 है, तो बीच का दूरी 150 होगा। लेकिन देखिए इसमें क्या है, थोड़ा एग्जैक्ट अपने हिसाब से कुछ लेके चलिएगा ना, तो जो 2 बार 3 बार हिसाब आप लोग को नहीं करना होगा। देखिए इधर 200 है, इधर 100 है। ठीक है, तो 100 200 में क्या, इधर कभी भी दूरी कमेगा, इधर ज्यादा बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें कितना का अंतर ले, तो मान लीजिए 8 फीट का अंतर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको आधा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 180 को आधा कीजिएगा तो 90। तो 90 में हम लोग क्या करते हैं, इसको 98 फीट ले लेते हैं और 98 फीट इसको ले लिए तो ये बच जाएगा कितना, 180 घटे 98 बराबर 82 फीट। ये वाला हमारा बच गया 82 फीट। ठीक है, इसी तरह से ये कितना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 140 फीट। तो 140 का आधा हुआ 70, तो 8 फीट हम वहां पे अंतर किए हैं, तो यहाँ भी कर लेते हैं 8, 78 ले लेते हैं। और ये बच गया आपका 140 में से 78 घटा लीजिए, तो 140 माइनस 78 बराबर 62 फीट, यानी 62 फीट। दोस्तों, ये एक अंतर है, आप लोग कितना भी ले सकते हैं। हम एक अंदाज से लिए हैं, जो मान लीजिए इधर 200 है, इधर 100 है, तो थोड़ा 8-10 फीट हम बढ़ा देंगे तो कुछ काफी हद तक एक जैसा आएगा। अब देखिए आधा रहता तो यहाँ पे हम 150 ले लेते, लेकिन ये तो दूरी बढ़ गया है, तो इसका बीच में कितना होगा, इसको एग्जैक्ट निकालने के लिए एक चीज आप लोग देख लीजिए गौर से। जो 180 फीट में कितने का अंतर है, 100 फीट का। अगर आप फील्ड पे रहते तो आराम से आप लोग इधर से नाप लेते 98 फीट, इधर से 78 फीट और बीच का दूरी नाप लेते। लेकिन हम तो अभी ऑन बोर्ड कर रहे हैं, तो ऑन बोर्ड में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, फिर भी हम आप लोग को दिखाते हैं। जो चूंकि यहाँ पे एक चीज कर लीजिए, चूंकि 180 फीट में 180 फीट में 180 फीट में अंतर है 100 फीट का। कितने का है, 100 फीट का। ये एक एक नियम का सवाल है दोस्तों, तो इसीलिए 1 फीट में कितना हो जाएगा अंतर, 100 बट्टा 180। तो 100 से हम क्या करेंगे, जो 180 में भाग दे देंगे।
तो ये कितना हो गया 0.55। अब हमको कितना लेना है 98 में, तो 98 में लिए ना, ऊपर वाला से लिए, इसके लिए हम लोग 98 से भाग दिए, तो 98 गुने 0.55, 98 गुने 0.55 बराबर 52.25 फीट। ठीक है, यानी इतना दूरी पे आके ये दूरी हो जाएगा हमारा 152.25 यानी 52 फीट 3 इंच। जैसे जैसे पूरब जाएगा वैसे वैसे बढ़ेगा, तो इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, तो 152 फीट 3 इंच ये बच गया। ठीक है, क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। एक फीट में हमारा कितना अंतर आया 0.55 इंच फीट। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो दोनों का हम अलग अलग रकबा निकाल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए का, ये है तो ए का रकबा निकाल लेते हैं। तो ए का दोस्तों उत्तर कितना हो गया 98 फीट, दक्षिण कितना है 78 फीट। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लीजिए, तो 98 और प्लस 78 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 176 फीट, और 176 फीट को आधा कीजिएगा तो 88 फीट होगा। हम लोग करके भी देख लेते हैं, 88 फीट हुआ। 88 को अगर अंक में लाइएगा तो 88 होगा। इसी तरह से पूरब और पश्चिम को भी एक तरफ लिख लेंगे, तो पूरब कितना है 152 फीट 3 इंची, और पश्चिम कितना है 100 फीट। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 252 फीट, 252 फीट 3 इंच, 252 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 126 फीट, और 3 इंच को आधा कीजिएगा तो 1.5 इंच। अब इसको अंक में लाइएगा तो 126.1.5 इंच, 1.5 इंच। दोस्तों किसी भी इंच को अगर आप लोग को अंक में लाना है तो 0.0833 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 1.5 गुने 0.0833 बराबर 12। अब क्या करना है, दोनों को गुना करना है, तो सब लोग जानते हैं, तो 88 गुने 126.12 बराबर कितना आया 11,098 वर्ग फीट, 11,098 वर्ग फीट। ठीक है, इसी तरह से बी, इसका भी निकाले थे। यहाँ तक समझने में सब क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। कमेंट आपका 24 घंटा खुला रहता है, हम जैसे ही देखेंगे आपका कमेंट हम जवाब जरूर देंगे। तो बी का उत्तर कितना हो गया दोस्तों, उत्तर हो गया इसका 82 फीट। ठीक है, दक्षिण कितना हो गया 62 फीट। ठीक, अब जोड़ दीजिए दोनों को, 2 2 4 और 8 6 14, 144। 144 को आधा कीजिएगा तो 72 फीट होगा। इसको अंक में लिख लेते हैं 72। एक बार चेक करके भी देख लीजिए, क्योंकि जोड़ घटाव बंटवारा में जोड़ घटाव बहुत मायने रखता है। 144 भागा 2 बराबर 72। इसी तरह से पूरब देखिए, पूरब उसका कितना है, बचा है 200 फीट, और पश्चिम कितना है 152 फीट 3 इंच, ये वाला पश्चिम। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 352 फीट 3 इंच। 352 को अगर हम लोग हाफ करेंगे तो 352 भागा 2 बराबर 176, और 3 इंच को आधा करेंगे तो हो जाएगा 1.5 इंच। 1.5 इंच को अंक में लाए तो अभी हो गया है 12, और जानते हैं किसी भी इंच को अंक में लाने के लिए 0.0833 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 72 गुने 176.12 बराबर कितना हो गया 12,680 वर्ग फीट। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आया 11,098, ये आ गया 12,680। अब एक चीज गौर करके देखिए, जो यहाँ पे अगर हम आधा करके रकबा निकालेंगे तो क्या इस पार्ट को जाने के लिए रास्ता मिलेगा? नहीं मिलेगा। कितना जाएगा, ये 4 से 5 फीट जाएगा। अभी 120 फीट में हम 78 फीट ही लिया है ना, तो इसीलिए इसको रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये अगर निकलेगा तो इसमें इसको आना होगा। अब इनका मर्जी, अगर ये नहीं चलने दे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये 20 फीट का रास्ता है तो यहाँ पे भी एक इसमें से 20 फीट रास्ता छांट लेते हैं।
ठीक है, ये हो गया 20 फीट और ये भी हो गया 20 फीट। सिंपल है। अब देखिए ये है 62, ये है 82, तो 20 फीट आगे बढ़ेगा दोस्तों, तो 20 अट्ठे 160, मान लीजिए 8 फीट, और अंतर कितना है 30, 20 अट्ठे 160, तो इसको 20 फीट में कितना अंतर हो जाएगा, देखिए ना 60 फीट में 20 फीट, तो 1 फीट का अंतर होगा मोटा मोटी, तो इसको हम लोग 63 फीट मान लेते हैं। अब इसका अगर रास्ता का रकबा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको रास्ता में ऐड कर लेते हैं, तो उत्तर, रास्ता का रकबा निकाल लीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 63 फीट, दक्षिण हो जाएगा 62 फीट, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 इंच, 3 दो 5, 125, ठीक है, 125 को आधा कीजिएगा हो जाएगा 62.6, इसको आधा कीजिएगा होगा 62.5। इसी तरह से पूरब कितना छोड़े हैं, 20 फीट का है तो 20 फीट ही छोड़ना पड़ेगा, 20 फीट, और पश्चिम भी 20 फीट, दोनों को जोड़ लीजिए 40 फीट, आधा कर लीजिए 20 फीट, 20 को अंक में लाइए तो हो जाएगा 20। अब दोनों को गुना कर दीजिए, तो 62.5 गुने 20 बराबर कितना हो गया, 1250। एक बार और गुना करके देख लेते हैं, जो 62.5 गुने 20 बराबर 1250 वर्ग फीट। ठीक है, अब देखिए 1250 फीट, हम 1250 जो वर्ग फीट है, रास्ता हम बी पार्ट में से छोड़े हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो 1250 वर्ग फीट माइनस कर लेंगे, क्योंकि रास्ता इसमें से छोड़े हैं ना। अब घटा लीजिए 0, भैया पहले तो वर्ग फीट का वर्ग फीट उतरेगा, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 2 गया 4, अब बचा 2 में से 1 गया 1, और ये बचा 1। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं हम, जो 12,680 माइनस 1250 बराबर 11,430। अब देखिए रास्ता छाट लिए तो कितना बचा रकबा, इतना बचा 11,430। अब दोनों को दोस्तों जोड़ लीजिए, तो ए का कितना हुआ है, 11,098 वर्ग फीट, और बी का कितना हुआ है, 11,430 वर्ग फीट, 11,430 वर्ग फीट, दोनों को जोड़ दीजिए तो 8, 9, 3, 12, 4, 1, 5, 1, 1, 2, यानी 22,528 वर्ग फीट हुआ। इसको चेक, जोड़ को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। 11,098 प्लस 11,430 बराबर 22,528। चूंकि इसको बांटना कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो 2 से भाग दे देंगे, तो 22,528 भागा 2 बराबर कितना है, 11,264 वर्ग फीट एक पार्ट को चाहिए। 11,264 चाहिए, और एक को, इसको कितना मिला है, 11,098, 11,098 मिला है। तो देखिए इसको कम कितना हो गया, तो इसमें से घटा लेंगे तो कम निकल जाएगा, तो 11,264 घटे 11,098 बराबर कितना हुआ, 166। 166 फीट वर्ग फीट इनको कम है। अब इनको कम 166 वर्ग फीट कम देने के लिए क्या करना होगा, जो 166 वर्ग फीट कम है, तो 166 वर्ग फीट में अगर इधर ये तो लेगा पूरा इसी में से ना, तो 152 फिर 3 इंची से भाग दे देंगे, तो 152.25 से भाग दे के देखते हैं, तो 166 भागा 166 कम है, तो 152.25 बराबर 1 फीट हुआ दोस्तों। अगर इसमें से हम 1 फीट इसको दे दें तो ये रकबा हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलिए ले ही लेते हैं, तो 1 फीट इसमें ऐड कर लीजिए, इसमें भी 1 फीट ऐड कर लीजिए, अब इसमें 1 फीट हटा लीजिए,
ठीक है, इसमें से 1 फीट घटा लीजिए। देखिए हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं, बोर्ड पर जाके थोड़ा दिक्कत, फील्ड में तो इतना दिक्कत नहीं हुआ, फील्ड क्योंकि फील्ड में निकालना होता नहीं है, जो दूरी है उसको नाप लीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए पूरब पश्चिम तो यहाँ पे यही है, खाली उत्तर दक्षिण चेंज हुआ है, तो उत्तर दक्षिण का हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं। तो उत्तर में 1 फीट ऐड किए हैं तो उत्तर कितना ये हो जाएगा 99 फीट। ठीक है, और दक्षिण कितना हो जाएगा 79 फीट। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो 99 प्लस 79 बराबर कितना हो गया 178। 178 फीट, और इसको आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 89 फीट। ठीक है, 89 फीट, इसको अंक में लाइएगा तो कितना 89 तो होगा ही ना, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये इतना ही है, 1 फीट में कोई अंतर होगा नहीं। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। तो देखिए 89 गुने 126.12 बराबर कितना हो गया 11,224। इसको लिख लेते हैं 11,224 वर्ग फीट। क्लियर है, एक बार फिर से गुना को चेक कर लीजिए। 89 गुने 126.12 बराबर 11,224। चलिए अब इसमें क्या होगा, इसमें सब चेंज हो जाएगा। अब दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग फिर से फ्रेश रकबा उठा के देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उत्तर लिखते हैं। उत्तर कितना हो जाएगा 82 में से 1 फीट घट गया तो कितना हो जाएगा 81 फीट। फिर दक्षिण कितना है 63 में से 1 फीट माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा 62 फीट। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो 0 2 1 3 8 6 14 143 फीट। चेक कर लीजिए 81 प्लस 62 बराबर 143 भागा 2। इसको हम लोग आधा करेंगे तो हो जाएगा 71 फीट 6 इंच। इसको अंक में लाएंगे तो होगा 71.5। अब देखिए पूरब, अब देखिए इसका पूरब कितना है, टोटल था 200, 200 में से हम 20 फीट रास्ता के लिए लिए तो कितना बचा 180। तो पूरब लिख लेते हैं 180 फीट, और पश्चिम हो गया टोटल 152 फीट 3 इंच में से 20 फीट हम रास्ता में ले लिए तो कितना बचा 132 फीट 3 इंच। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लीजिए तो 3 इंच 2 8 3 11 1 1 2 1 3 312 फीट हुआ। दोस्तों इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। तो 180 प्लस 132.3 बराबर 312.3 इंच। इसको हम लोग आधा कर लेते हैं। 312.25 भागा 2 बराबर हो गया 156.125। 156.125। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, इतना तो जानते ही हैं। तो क्या करेंगे 71.5 गुने 156.125 बराबर 11,162.93 यानी 11,163 वर्ग फीट हुआ। देखिए फर्स्ट पार्ट आया 11,224, सेकंड पार्ट आया 11,163। चलिए अब इसका हम हिस्सा निकाले तो कितना हुआ। ए को कितना आया 11,224 वर्ग फीट, और बी कितना आया 11,163 वर्ग फीट। अब इसको जोड़ लीजिए 4 3 7 6 2 8 2 1 3 1 1 2 22,387 वर्ग फीट। इसको 2 भाग में बांटे हैं तो 2 से भाग दे दीजिए। तो 11,224 प्लस 11,163 बराबर 22,387 भागा 2 बराबर हो गया 11,193 वर्ग फीट। देखिए दोस्तों अब इसमें इसको चाहिए कितना, इतना मिला, और हिस्सा कितना चाहिए 11,193। तो इसको घटा लीजिए तो 11,224 घटे 11,193 बराबर 31।
इसको 31 वर्ग फीट ज्यादा मिला, इसको इतना ही कम होगा, इसको 30 वर्ग फीट कम होगा। दोस्तों ये 30-31 कोई मायने नहीं रखता है, हालांकि अगर आप लोग को निकालना है, हम ऑन बोर्ड किए हैं, कहीं पे दशमलव उशमलव छोड़ दिए, इसके लिए इतना का अंतर आया। अगर फिर भी आप लोग को निकालना है तो 31 भागा ये कितना है, इधर इसमें ज्यादा है तो 152.25 से भाग दे दीजिए। तो 31 भागा 152.25 बराबर 0.20, यानी 3 इंची का मात्र अंतर आया। इतना अंतर को हम लोग अंतर नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग को अगर एग्जैक्ट करना है तो 3 इंची इसमें से माइनस करके उसमें दे दीजिएगा। ये अंतर इसके लिए है दोस्तों, क्योंकि हम ऑन बोर्ड किए हैं, कहीं भी यहाँ पे भी 63 लिए तो मान के लिए ये भी एक अंदाज से निकला है, हो सकता है जो 2-4 इंच वो आगे पीछे हो सकता है। वैसे बंटवारा में दोस्तों ये 30, 31, 20 इतना बड़ा प्लॉट में कोई मायने नहीं रखता है। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आए, जहाँ पे डॉट हो तो वहाँ पे कमेंट कीजिए। हम जैसे ही आपका कमेंट देखेंगे वैसे हम आपका जवाब देने का हर संभव प्रयास करेंगे। दोस्तों आप लोग में से और ऐसे दोस्तों हैं जिनका एक आध कमेंट है बाकी रह गया है, ध्यान में हम कमेंट भूले नहीं है, 1-2 दिन लेट ही सही, लेकिन हम आपका वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, आपके डॉट को हम जरूर क्लियर करेंगे। दोस्तों फिर से एक बार, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।